काल से कौन जीत पाया है? क्या राजा विक्रमादित्य जो इतने जानकार थे और बड़े ही प्रजापालक थे, क्या काल से वे बच पाए थे? दोस्तों, आज की कहानी बड़ी शिक्षाप्रद होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना। दोस्तों, काल से कौन जीता है? मनुष्य के जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान, इनकी बड़ी भूमिका होती है। कई बार जो कुछ भी घटित होना होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती हैं। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं और वो थे सम्राट विक्रमादित्य, जिनके नाम पर भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, कुशल और प्रजापालक, धर्मज्ञ और परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह प्यार करते थे और रात्रि में वह वेश बदल करके अपनी प्रजा की कुशल क्षेम और उनके हाल कैसे हैं यह जानने के लिए नगर में भ्रमण करने के लिए वे निकल जाते थे। एक बार की बात है कि यूं ही नित्य की तरह राजा विक्रमादित्य वेश बदल करके देर रात्रि में नगर के भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करते समय अमृत बेला का समय हो गया था। पैर फटने लगे थे। भोर के समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर के निकल रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल शुरू हो जाता था। एकाएक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जंगल में प्रवेश कर रहा है और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया है। और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयानक रीछ दौड़ करके आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा, जिस वृक्ष पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए चढ़ा था। रीछ को वृक्ष पर चढ़ते हुए देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रीछ तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब रीछ को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए और डर के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वह पृथ्वी पर आकर के धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब रीछ वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप बना लिया और जंगल के समीप ही स्थित एक कुएं की जगत पर जाकर के वह लड़की बैठ गई। राजा दूर खड़ा कौतूहल से यह सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़की बना हुआ रीछ अब क्या करेगा। दोस्तों, उसी समय थोड़ी ही देर में राजा के दो सिपाही जो रात्रि में गश्त पर थे उधर आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही आपस में सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं की मुड़ेर पर पड़ी जिस पर वह सुंदर लड़की बैठी थी, तो बड़े भाई से बोला कि देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी हुई है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इस लड़की से विवाह कर लूं। बड़ा भाई बोला कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मेरी इससे साथ सगाई होनी चाहिए, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। इस तरह से जब बड़ा भाई बोला कि हम तो व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, क्यों न हम इस लड़की से ही पूछ लेते हैं, यह हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी उसी के साथ इसका विवाह हो जाएगा। यही सोच करके आपस में उन दोनों भाइयों ने निर्णय करके उस लड़की के पास जा पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में इस जंगल में भटक रही हूँ। छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की ने कहा कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु इसके साथ मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? लड़की ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ और बलवान सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे के पेट में उन दोनों ने तलवार घुसा दी। इस प्रकार से तड़प तड़प करके उन दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसने लगी और उठ करके एक दिशा की ओर चल पड़ी। यह लड़की छलावा थी, अब क्या करेगी? ऐसा सोचते हुए राजा विक्रमादित्य भी थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। दोस्तों, यह सब होते हुए
सूर्य भगवान भी पूरी तरह से उदय हो चुके थे, परंतु सम्राट विक्रमादित्य एक रीछ के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप बदलने की विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे थे। उन्हें अपनी भूख, प्यास व राजपाट के विषय में कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ध्यान रहा तो केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के विषय में जानने की जिज्ञासा। अतः उस सुंदर लड़की का सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर पीछा करते करते लगभग 200 कदम आगे के बाद राजा विक्रमादित्य के आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते एकाएक वही सुंदर लड़की अब एक लड़की से जहरीले सांप का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला नाग अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला नाग नदी के किनारे पहुंच करके कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते वह नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 20-25 लोग सवार थे। वह जहरीला सांप उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद गया। नाग पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी अपनी जान बचाने के लिए लोग नाव से पानी में कूद पड़े। उसमें से जो लोग तैरना जानते थे वो तो तैर करके नदी से बाहर निकल गए और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर के बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। सम्राट विक्रमादित्य उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जा करके राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस नाग ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया था। अब वह एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित समय है, क्योंकि इस समय यह भले ही एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, अब मैं इससे इसके बारे में बड़ी आसानी से पूछ सकता हूँ। यही सोच करके राजा विक्रमादित्य बड़ी ही शीघ्रता से उस रहस्यमयी ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रमादित्य तो उसके छलावे और उसकी रहस्यमयी चालों का पीछा कर रहे थे। अब राजा विक्रमादित्य तेज तेज कदमों से चलते चलते उस ब्राह्मण के पास, उस छलावे के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वृद्ध ब्राह्मण ने भी हाथ उठा करके अभिवादन स्वीकार किया और उनको आशीर्वाद दिया। राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण के समीप पहुंच करके उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? वह बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप असत्य बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। वह बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, तुम वो नहीं हो जो नजर आ रहे हो। वह बोला, मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। राजा ने कहा कि मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। वह बोला, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। राजा ने कहा, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप रीछ बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लकड़हारे को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आप एक जहरीले नाग के रूप धारण करके नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही वह नाव में आप घुस गए और तुम्हारी दहशत के कारण नाव में सवार जितने भी यात्री थे उसमें भगदड़ मच गई और नाव पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे लोग तो तैर करके बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग तैरना नहीं जानते थे वह मर गए। अब आपने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है, अब सीधी तरह से सच सच बता दो, आप कौन हो? राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यदि न बताऊं तो तुम क्या कर लोगे? इस तरह की बात सुनकर के राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले कि फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ही राजा विक्रमादित्य हूँ। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उससे पहले ये बता दो कि तुम कौन हो। राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुन करके वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूं कि यह नगरी सम्राट विक्रमादित्य की है जो महाप्रतापी है, यह उन्हीं की राजधानी है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते,
बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुनकर के राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़ी देर विनम्र होकर के बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके आप बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सत्य ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हठ प्रसिद्ध हैं, राजहठ, बालहठ, त्रियाहठ और योगहठ। तुम राजा हो, राजहठ पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए हे राजन, अब तुम ध्यान से सुनो कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, इसीलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्व ही सब कुछ बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह जीवित होता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान, परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। हे राजन, तुम यह भी जानते हो कि दुनिया में हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आता है तो वह धर्मराज को सूचना देते हैं। अब क्योंकि सभी प्राणियों की मृत्यु मुक्ति का विभाग भगवान शिव के पास है, इसलिए धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और उस व्यक्ति के प्राण को हरण कर लो। तब मैं मृत्यु लोक अथवा इस पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय, किस स्थान पर और किस परिस्थिति में उसकी मृत्यु होने वाली है। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर के जाता हूं अथवा पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है अथवा मृत्यु उसकी निश्चित है। और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा वैसे ही हालात पैदा कर देता हूं। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही बने थे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेशक कारण मैं बना था, लेकिन संसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिर करके वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी। इसी कारण से मैं रीछ बन करके वैसी ही परिस्थितियां व हालात पैदा करके उसकी मृत्यु का कारण बना। जरा सोचो, यदि असली रीछ होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? वह कदापि नहीं चढ़ पाता, परंतु वह तो मैं था और मेरे लिए तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही लिखी हुई थी। इसलिए उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा। नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने के कारण लिखी हुई थी। इसके लिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करके उस नाव में जाना पड़ा। राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था, और यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका होती है। राजा विक्रमादित्य ने उस वृद्ध ब्राह्मण जो काल था उसकी बात बड़े ध्यान से सुना और गंभीर हो गए। काल कहने लगा कि हे राजन, अब मैं चलता हूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। कृपा करके जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर और देते जाइए। उस काल ने कहा कि पूछो, आपको क्या पूछना है? जो चाहते हो पूछ लो, शीघ्रता से पूछो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुक सकूं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार से होने वाली है। कालदेव ने कहा कि हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ होगी और किस प्रकार से होगी, लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। उस काल बने हुए ब्राह्मण की बात को सुन करके
राजा विक्रमादित्य ने कहा कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है। कालदेव ने कहा कि हे राजन, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ काम करने हैं और जन कल्याण के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम करने हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि चलो समय न सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव ने कहा कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण होगी। इतनी बात सम्राट विक्रमादित्य को बता करके वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल शीघ्रता से एक दिशा की ओर चल पड़ा और कुछ दूर जा करके वह विलुप्त हो गया। इस समय तक सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, इसलिए मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर वे चलने लगे। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य और काल की कहानी आपको कैसी लगी है, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।